अगर आप भी मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2025 के 9वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 600 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आईपीएल 2025 बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। इसके अंतर्गत 9वां महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम खेला। आईपीएल इतिहास की सबसे घातक एवं सफल टीम उतरी, जहां पर आज हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस के सामने शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस टीम मौजूद थी। इन दोनों टीम के बीच में जब मुकाबला शुरू हुआ तो टॉस के लिए सिक्का उछाला गया। आज मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस महामुकाबले में गुजरात की तरफ से अपनी टीम को सबसे खतरनाक तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए 2 घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज इस महामुकाबले में शुभमन गिल और साई सुदर्शन के ऊपर अपनी टीम को घातक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। जहां पर पहला ओवर लेकर जब ट्रेंट बोल्ट आए तो 6वीं गेंद पर शुभमन गिल ने बेहतरीन आगे आकर डीप कवर्स की और हवा में शॉट खेला। गेंद गैप में सीधी सीमा रेखा से बाहर गई और 4 रन हासिल किए जाते हैं। दूसरे ओवर में मुंबई की तरफ से दीपक चहर को दूसरी गेंद पर शुभमन गिल बेहतरीन पुल शॉट लगाते हैं, सीधे बैकफुट से मिड विकेट की ओर। पुल शॉट के द्वारा तेजी से गेंद को सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेजा जाता है। तीसरे ओवर में तेज गेंद गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को फिर साई सुदर्शन अपना घातक अंदाज चालू कर देते हैं। दूसरी गेंद पर जहां वह गेंद को सीधी सीमा रेखा से बाहर गेंद को 4 रन के लिए भेज देते हैं, वहीं पर चौथी गेंद पर साई सुदर्शन ट्रेंट बोल्ट को मिड विकेट की ओर फ्लिक करके एक और गैप में गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा देते हैं और 3 ओवर में 26 रन टीम बना लेती है। बेहतरीन शुरुआत अपनी टीम की हो गई थी और जिसके कारण अब प्रेशर गेंदबाजों पर था। जब तो वहीं पर फिर 5वें ओवर में मुजीबुर रहमान को पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई। गेंद को बैकफुट से पॉइंट और कवर फील्डर के बीच से एक शॉट लगाकर चौके के लिए भेज देते हैं दोस्तों। दूसरी गेंद पर तो फिर साई सुदर्शन एक हवाई शॉट लगाते हैं, सीधे बल्ले से सामने की ओर हवा में गेंद सीधी स्टैंड में 6 रनों के लिए चली जाती है। इस ओवर की 5वीं गेंद पर फिर शुभमन गिल अपना घातक अंदाज दिखाते हुए फाइन लेग की ओर हवा में शॉट लगाकर गैप में सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज देते हैं। 5 ओवर में टीम 46 रन बना लेती है दोस्तों। पावर प्ले का अंतिम यानी कि 6वां ओवर लेकर दीपक चहर आते हैं तो शुभमन गिल उनको तीसरी गेंद पर साइड स्क्रीन की तरफ 6 रन प्राप्त कर लेते हैं और साथ में अंतिम गेंद पर शुभमन गिल के द्वारा एक स्पेशल शॉट पुल शॉट लगाया जाता है और उसके साथ चौका बटोरा जाता है। पावर प्ले में आज गुजरात टाइटंस ने बिना विकेट खोए बेहतरीन 66 रन बना लिए थे। इसके बाद गुजरात टाइट की इस जोड़ी को तोड़ने के लिए हार्दिक पांड्या भी परेशान नजर आ रहे थे और सीधा सीधा प्रेशर गेंदबाजों पर बढ़ता जा रहा था और जहां पहले विकेट के लिए 78 रनों की शानदार साझेदारी हो चुकी थी, अब फिर शानदार। इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या अपनी टीम की 9वें ओवर में वापसी कराते हैं, जहां वह गेंदबाजी करने आते हैं तो शुभमन गिल को नमन धीर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 38 रन बनाकर आज शुभमन गिल पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तूफानी बल्लेबाज जोश बटलर को मैदान पर भेजा जाता है, जो कि 10वें ओवर में मिचेल सेंटेनियल को चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑफ फील्डर के ऊपर से गगन चुंबी 6 लगा देते हैं। वहीं पर 5वीं गेंद पर तो जोश बटलर एक और विकेट लाइन पर डाली गई। गेंद को जानबूझकर कीपर की ओर से स्कूप शॉट लगाकर 4 रन बटोर लेते हैं और 10 ओवर में टीम एक विकेट खोकर 92 रन पूरे कर लेती है दोस्तों। वहीं पर जब 11वें ओवर लेकर कप्तान हार्दिक पांड्या आते हैं, जोश बटलर उनको चौथी गेंद पर मिड विकेट की तरफ हवा में शॉट खेलकर गैप में चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं और अपनी टीम के 11 ओवर में 100 रन पूरे करके 101 पर पहुंचा देते हैं। दोस्तों, जिस तरीके की बल्लेबाजी आज गुजरात टाइटंस कर रही थी, उसने सीधा सीधा रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के ऊपर दबाव बढ़ा दिया था।
अब मुंबई इंडियंस को वापसी करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, मगर आज साई सुदर्शन भी शानदार बल्लेबाजी करके अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे। तो ऐसे में मुंबई की वापसी मुश्किल नजर आ रही थी। तो इस प्रेशर का फायदा फिर जोश बटलर उठाते हुए 12वें ओवर में मिशेल सेंटर को दूसरी गेंद पर एक चौका लगा गाकरर करते हैं। फिर सत्यनारायण राजू नाम का गेंदबाज जब 13वें ओवर में आता है तो जोश बटलर उनको दूसरी शॉर्ट पिच डाली गई गेंद पर फाइन मिड विकेट की ओर हवा में पुल शॉट लगाकर चौका बटोरते हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद पर साई सुदर्शन भी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई। छोटी गेंद को कीपर के ऊपर से थर्ड मैन की तरफ अपर शॉट खेलकर एक चौका बटोर लेते हैं। 14वें ओवर में मुजीब रहमान को भी जोश बटलर दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं। इन दोनों की बेहतरीन साझेदारी आगे बढ़ रही थी। जोश बटलर भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ते जा रहे थे, मगर फिर 14वें ओवर में मुजीबुर रहमान 5वीं गेंद पर जोश बटलर को विकेटकीपर रायन रिकलर के दस्तानों में कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और 39 रन बनाकर आज जोश बटलर पवेलियन चले जाते हैं। जबकि इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए घातक बल्लेबाज शाहरुख खान आते हैं। तो 15वें ओवर में पहली गेंद पर ट्रेंट बोल्ट को एक सिंगल रन लेकर साई सुदर्शन अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। फिर 16वें ओवर में हार्दिक पांड्या को शाहरुख खान पहली गेंद पर स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। शाहरुख खान का यह 6 देखने लायक था, मगर इसके बाद हार्दिक पांड्या अपनी टीम की वापसी कराते हैं। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक वे के हाथों शाहरुख खान को कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाते हैं और 9 रन बनाकर आज शाहरुख खान पवेलियन चले गए थे। 146 पर गुजरात को तीसरा झटका लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सर फैन रदरफोर्ड मैदान पर आते हैं और फिर पारी के 17वें ओवर में सत्यनारायण राजू को दूसरी गेंद पहली गेंद पर रदरफोर्ड लॉन्ग ऑफ की तरफ एक कड़क शॉट लगाकर गेंद को सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज देते हैं। तो फिर इसके बाद तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन अपना खतरनाक अंदाज दिखाकर ऑफ स्टंप के बाहर सफल करते हुए मिड विकेट की तरफ हीव शॉट लगाकर एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। इस ओवर में 19 रन के साथ 17 ओवर में 170 रन 3 विकेट खोकर गुजरात टाइटंस टीम बना चुकी थी। पारी के 18वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट आते हैं तो रदरफोर्ड पहली लो फुल टॉस गेंद को हवा में हीव शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं, मगर बेहतरीन इन दोनों की 33 रन की साझेदारी हो चुकी थी और साई सुदर्शन अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। ट्रेंट का इसी ओवर की अंतिम गेंद पर साई सुदर्शन को LBW आउट कर देते हैं। वह इसके बाद 41 गेंदों में 63 रन बनाकर आज साई सुदर्शन पवेलियन चले गए थे और मुंबई इंडियंस ने राहत की सांस ली थी। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए राहुल तेवतिया मैदान पर आ हैं, जहां पारी का 19वां ओवर लेकर जब दीपक चाहर आते हैं तो पहली गेंद पर रदरफोर्ड को एक गेंद डालते हैं और रन लेने के चक्कर में राहुल तेवतिया को रन आउट होकर पवेलियन जाना पड़ता है और बिना कोई खाता खोले वह पवेलियन चलते बने। इसके बाद जब दूसरी गेंद दीपक डालते हैं तो रदरफोर्ड एक लंबा शॉट लगाने के चक्कर में मिशेल सेंटर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और 18 रन बनाकर वह भी पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कगिसो रबाड़ा और राशिद खान मैदान पर थे, जहां पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर दीपक चाहर को कगिसो रबाड़ा एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। पारी के 20वें ओवर में सत्यनारायण राजू को गेंदबाजी थमाई जाती है। दूसरी गेंद पर राशिद खान एक झन्ना केदार हीव शॉट लगाकर बेहतरीन दर्शक दीर्घ से बाहर गेंद को 6 के लिए भेज देते हैं। हालांकि इस ओवर की चौथी गेंद पर सत्यनारायण राजू राशिद खान को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कर पवेलियन वापस भेजते हैं और राशिद खान सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद पर सत्यनारायण राजू कगिसो रबाड़ा को भी रन आउट करवा देते हैं और इस प्रकार 8 विकेट खोकर निर्धारित 20 ओवर में 196 रन आज गुजरात टीम बना पाई थी और इस 170 रन के लक्ष्य के जवाब में मुंबई की तरफ से 2 घातक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां पर आज रोहित शर्मा और रियान रिकलर के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी।
हालांकि पहले ओवर में मोहम्मद सिराज की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा शानदार अपना बाउंड्री लगाते हैं और गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओ शॉट में 4 रन के लिए भेजकर अपनी टीम का खाता खोलते हैं। तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा एक और खतरनाक खूबसूरत कलाइयों का सहारा लेकर फ्लिप करके फाइन लेग की बाउंड्री की तरफ एक चौका बटोर लेते हैं। बेहतरीन शुरुआत तो हो चुकी थी, मगर अगली गेंद पर मोहम्मद सिराज वापसी कर टीम को तगड़ा झटका देते हैं, जहां पर वह रोहित शर्मा को खतरनाक तरीके से क्लीन बोल्ड करके पवेलियन भेजते हैं। रोहित शर्मा आज 3 गेंदों में महज 8 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा मैदान पर आते हैं। फिर कागज और अब्बा बाड़ा को तिलक वर्मा अगले ही ओवर में घातक अंजदा दिखाते हुए कूट देते हैं, जहां पर इस ओवर में तिलक वर्मा के बल्ले से पहले तो तीसरी गेंद पर एक खूबसूरत चौका निकलता है। फिर चौथी गेंद पर तिलक वर्मा एक इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए एक और 4 रन बटोर है और फिर रवांडा को तो 5वीं गेंद पर गगन चुंबी 6 स्कूप करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को भेज देते हैं। इस ओवर में 15 रन के साथ 2 ओवर में शानदार टीम 24 रन बना चुकी थी। इसके बाद तीसरे ओवर में रायन रिकल मोहम्मद सिराज को चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं। पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बावजूद भी मुंबई की टीम पर कोई प्रेशर दिखाई नहीं दे रहा था और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मगर फिर पारी के 5वें ओवर में मोहम्मद सिराज रायन रिकल्स को क्लीन बोल्ड आउट करके 6 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं और दूसरा झटका आज मुंबई को लग चुका था। इसके बाद 360 प्लेयर मुंबई के सबसे घातक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं और 5वीं ही गेंद पर मोहम्मद सिराज को वह शानदार 6 लगाकर फ्लिक करके अपना खाता खोलते हैं और टीम को 5 ओवर में 404 पर पहुंचा देते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करते हुए यह दोनों खिलाड़ी अपनी टीम को शानदार संभाल लेते हैं। एक सदी हुई बल्लेबाजी ने सभी का दिल जीत लिया था। पारी के 8वें ओवर में ईशांत शर्मा को तिलक वर्मा दूसरी गेंद पर फायदा उठाते हुए एक चौका बटोर है, तो फिर चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव शानदार खड़े फाइन लेग की तरफ हवा में शॉट खेलकर एक गगन चुभी 6 लगा देते हैं। अब सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी मुंबई की टीम के लिए बननी शुरू हो चुकी थी, जिसने अब गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को भी सोच में डाल दिया था। मुंबई के यह दोनों ही खिलाड़ी गुजरात की गेंदबाजी पर आसानी से रन बना रहे थे। अब सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की यह साझेदारी मजबूत होने लगी थी, जिसने गुजरात की गेंदबाजी को अब दबाव में डाल दिया था। कोई भी गुजरात का गेंदबाज मुंबई की इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर अब अपनी टीम को 97 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने सेट हो चुके तिलक वर्मा को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट कर दिया। तिलक वर्मा 36 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हो गए। अब इस मुकाबले में गुजरात की गेंदबाजी ने फिर एक बार वापसी करके दिखाई थी। तिलक वर्मा एक गलत मौके पर आउट हो गए थे। अब बल्लेबाजी के लिए रॉबिन मिंस मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर से सूर्य कुमार यादव अभी भी मैदान में मौजूद थे और गुजरात की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी के लिए आए रॉबिन मिंज को साई किशोर ने ईशांत शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। रॉबिन मिंज इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 3 ही रन बना पाए। अब मुंबई की टीम इस मुकाबले में दबाव महसूस करने लगी थी। गुजरात की टीम ने मुंबई के 2 बहुत ही बड़े विकेट एक के बाद एक निकाल लिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए मुंबई के कप्तान खुद हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे, लेकिन अब गुजरात की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में मुंबई की रन बनाने की गति को धीमा कर दिया था। अब मुंबई की बल्लेबाजी भी इस मुकाबले में दबाव में थी, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ही ज्यादा ऊपर बढ़ चुका था और फिर इसी दबाव के बीच फंसे सूर्य कुमार यादव को गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 28 गेंदों में 48 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव का एक बहुत ही बड़ा विकेट गुजरात की टीम को एक अहम मौके पर अब मिल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए नमन धीर मैदान में उतरे थे, लेकिन अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था,
जहां पर मुंबई की टीम को जीत के लिए 77 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर कागज रबाड़ा डालने आए, लेकिन कागज अरबाड़ा के इस ओवर में मुंबई की टीम को केवल 4 रन मिले। लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर कागज रबाड़ा ने मुंबई के कप्तान और मुंबई की अंतिम उम्मीद यानी हार्दिक पांड्या को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या 17 गेंद में बस 11 ही रन बना पाए। अब मुंबई की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए सेंटर मैदान में उतरे थे। मुंबई को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 73 रनों की जरूरत थी। यहां से कोई चमत्कार ही मुंबई को इस मुकाबले में जीता सकता था। लेकिन 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा को नमन धीर ने 2 लाजवाब चौके लगा दिए और इस ओवर से मुंबई को 10 रन मिल गए। अब आखिरी 2 ओवरों में मुंबई को जीत के लिए 63 रनों की जरूरत थी। अब 19वां ओवर कागज और रबाड़ा डालने आए। इस ओवर में भी सेंटर और नमन धीर ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए 17 रन बना लिए। अब मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच चुका था, लेकिन मुंबई को जीत के लिए अब 46 रनों की जरूरत थी। मुंबई की इस मुकाबले में जीत की सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी और फिर अंत के ओवर में भी गुजरात ने सटीक गेंदबाजी करके दिखाई और इस गेंदबाजी में लाजवाब प्रदर्शन के बदौलत गुजरात की टीम ने मुंबई की टीम को 36 रनों से हराकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, गुजरात की टीम ने मुंबई की टीम को बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी में भी मात दी। लेकिन दोस्तों, गुजरात के इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए उनके सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जिन्होंने इस मुकाबले में ऐसी अविश्वसनीय गेंदबाजी करके दिखाई जिसने सभी को हैरान कर दिया। मोहम्मद सिराज ने इस मुकाबले में मुंबई की टीम के 2 बहुत ही बड़े विकेट निकाले, जिसमें रोहित शर्मा का भी विकेट शामिल था और इसी सटीक गेंदबाजी के बदौलत अंत में मुंबई की टीम को गुजरात की टीम हरा पाई। तो दोस्तों, आप मोहम्मद सिराज की इस अद्भुत गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।